हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि पता है 2024 में मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके व्यू से जो भी स्टूडेंट 2024 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो स्टूडेंट फ़िलहाल में आगे चल के क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आज की क्लास होने वाली स्पेशल। और स्पेशल क्यों होने वाली है? क्योंकि आज हम पोलिनोमियल के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसका आंसर हम लोग मौखिक रूप से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को करते हैं स्टार्ट। और पहला नंबर क्वेश्चंस ये रहा, और कल के क्लास में ये क्वेश्चंस हमने आपसे पूछा भी था। अगर कोई बीज व्यंजक सपोज कीजिए पोलिनोमियल है, तो उसके पीछे क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या शर्त होगी कि वो पोलिनोमियल कहलाएगा। तो याद रखिएगा, कोई भी बीज व्यंजक अगर पोलिनोमियल होगा, ठीक ना, तो उसके वेरिएबल का पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे कि वेरिएबल रूट के अंदर नहीं होगा, वेरिएबल कभी भी रूट के अंदर नहीं होगा। ओके, चलिए दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा जो पॉइंट याद रखना है, वेरिएबल का पावर कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, तभी वो बीज व्यंजक क्या होगा, आपका पोलिनोमियल होगा। अब पोलिनोमियल तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया पोलिनोमियल को हम लोग कैसे पहचानते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जैसे देखिए खास करके अगर हम क्लास 10th की बात करें, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल, वैसे क्यूबिक पोलिनोमियल से ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और बात करें अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो यहाँ से दोनों तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चूँकि हम यहाँ पे पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसका डायरेक्ट आंसर जिस क्वेश्चंस का हम दे सकते हैं उसी क्वेश्चंस पे यहाँ पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए, एक क्वेश्चंस तो हमने आपको बता दिया। दूसरा नंबर क्वेश्चंस की अगर बात की जाए, तो क्वेश्चंस नंबर 2 आपका ये हो सकता है एग्जाम में कि पूछेगा अगर कोई बहुपद द्विघात बहुपद है तो उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, अधिकतम घात कितना होगा। इस कंडीशन में स्टूडेंट हम जवाब क्या देंगे, तो अगर कोई पोलिनोमियल द्विघात बहुपद है तो उसका जो अधिकतम पावर होगी 2 होगी। कितना होगी, 2 होगी। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें और याद रखेंगे, अगर किसी पोलिनोमियल का सपोज कीजिए मैक्सिमम पावर n है, क्या है, अगर किसी बहुपद का मैक्सिमम पावर n है, उसमें जो पदों की अधिकतम संख्या होगी, जितना भी पावर होगा उससे एक ज़्यादा होगा। अधिकतम संख्या की हम बात करें, न्यूनतम एक भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितना होगा, जितना पावर होगा उससे एक अधिक होगा, क्या, पदों की संख्या। कहने का सेंस, अगर मान चलिए कोई पोलिनोमियल है जिसका मैक्सिमम मतलब अधिकतम जो घात है 3 है, तो उसमें पदों की जो अधिकतम संख्या होगी ना, वो कितना होगी, n+1 होगी, मतलब जितना भी पावर उससे एक अधिक पदों की संख्या। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए अभी हम चर्चा कर रहे थे, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इसमें जो पदों की अधिकतम संख्या होगी ना स्टूडेंट, वो कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना, 3 हो जाएगा। ये हम पदों की संख्या की बात करें, वो भी मैक्सिमम। अगर न्यूनतम की बात की जाए तो आपका एक भी हो सकता है। अधिकतम कितना होगा, जितना पावर उससे एक अधिक। तो अगर द्विघात बहुपद की हम लोग बात करेंगे पदों की संख्या के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1 कितने, 3। ठीक है, अब द्विघात बहुपद में तीसरा जो पॉइंट हमें याद रखना है, तीसरा पॉइंट, इसका व्यापक रूप आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें द्विघात बहुपद के व्यापक रूप की, तो इससे सबसे बढ़िया जो व्यापक रूप इसका होता है ax³ + bx² प्लस क्या होता है, c होता है। क्या होता है, ax² + bx प्लस का कितना, c होता है। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये कभी भी द्विघात बहुपद को डिनोट नहीं करेगा, चूँकि x² का जो गुणांक होता है a होता है, और द्विघात बहुपद होने के लिए मैक्सिमम वेरिएबल वाला टर्म उपस्थित होना चाहिए। मैक्सिमम जो पावर होता है, जैसे x², ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद का मैक्सिमम पावर हो गया, तो ये वाला टर्म उसमें मौजूद होना चाहिए, तभी वो जाके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहने का सेंस द्विघात बहुपद। तीसरा पॉइंट। अब अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, किसकी बात करें, चौथे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें द्विघात बहुपद में, तो चौथा पॉइंट ये याद रखना है आपको द्विघात बहुपद में कि द्विघात बहुपद का तो मैक्सिमम मतलब अधिकतम घात कितना होता है, हम सभी जानते हैं 2 होता है। ठीक है,
तो इसके जिस बहुपद के जितने पावर होते हैं ना, उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। जैसे द्विघात बहुपद का मैक्सिमम पावर अगर 2 होता है तो उसके 2 ही शून्यक होंगे, एक होंगे अल्फा और दूसरा क्या होगा, बीटा। ओके, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक, अल्फा और बीटा। जिस बहुपद का जितना घात उसका उतना शून्यक होगा। ठीक है, तो ये हो गई बात द्विघात बहुपद के शून्यक के बारे में। अगर हम बात करें द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, तो हम सभी जानते हैं द्विघात बहुपद का केवल 2 शून्यक होता है। एक होता है आपका अल्फा, दूसरा होता है बीटा। क्या होता है, एक होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है, बीटा। ठीक है, तो शून्यक का योगफल कहा गया है। तो शून्यक का योगफल कहने का सेंस, जो भी शून्यक उसको ऐड करेंगे। तो अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के होते हैं शून्यक। शून्यक का योगफल कहा गया, तो अल्फा जोड़ क्या होगा, बीटा होगा, और जिसका फॉर्मूला होता है -b/a। ओके, और अगला जो पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, शून्यकों का गुणनफल। नाम से ही स्पष्ट है, गुणनफल मतलब गुना करने के लिए कहा गया। तो कितने शून्यक द्विघात बहुपद के, 2 शून्यक होते हैं। तो दो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। चूंकि गुणनफल के बारे में बात की गई है, तो अल्फा गुना क्या होगा, बीटा, और जिसका फॉर्मूला होता है c/a के बराबर। ओके, ठीक है, ये पॉइंट भी आप विशेष करके नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, अगर इस सेशन को आप देख रहे हैं तो, क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है अगर आप क्लास 10th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगला जो पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसमें द्विघात बहुपद में, तो द्विघात बहुपद में एक क्वेश्चन ये भी बहुत प्यारा सा है कि पूछा जाएगा आपसे, अगर किसी पोलिनोमियल, डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इसको 2 तरह से पूछेगा, समझिएगा। पहला जो पूछने का तरीका है इस क्वेश्चन को, इसमें ये भी कह सकता है, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 2 शून्यक है भैया जी, तो कौन सा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद ही होगा, जाहिर सी बात है। अगर किसी बहुपद के 2 शून्यक अल्फा तथा क्या है, बीटा है, क्या है, अल्फा तथा बीटा है, तो पूछेगा कि इस बहुपद को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, px बराबर। तो इस कंडीशन में हम लोग याद रखेंगे, चूंकि ये द्विघात बहुपद है, चूंकि 2 शून्यक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है px बराबर x² माइनस अल्फ़ा जो बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको भी विशेष रूप से करेंगे आप इसको याद। ठीक है, अब ये तो बात हो गई द्विघात बहुपद की। क्या हो गई, द्विघात बहुपद की। 1-2 पॉइंट और होता है इसमें, इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यदि मान के चलिए कोई द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस का c, ठीक है, और इसमें शून्यक जो है एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। क्या है, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, a का जो वैल्यू होता है c के बराबर होता है। अब a का वैल्यू क्या होता है, जो x² का गुणांक होता है, b का वैल्यू क्या होता है, जो x का गुणांक होता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। ओके, यदि द्विघात बहुपद में शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, शून्यक क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, a का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होगा, c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई द्विघात बहुपद की। किसकी बात होगी, द्विघात बहुपद की। लेकिन अब इससे पहले हम लोग त्रिघात बहुपद में इंटर करेंगे। हम आपको बता दें, एक सेशन में हम एक ही पोलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब कल के क्लास में हमने आपको 5 क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है। अगर कल के दिन हमने 5 क्वेश्चंस किया तो उसी तरह आज भी हम आपको एक क्वेश्चंस देंगे होमवर्क में, और कमेंट करके जो भी स्टूडेंट सबसे पहले जवाब देंगे, जो भी स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर देंगे, उसको मिलेगा फर्स्ट प्राइज 200 रुपीज़ का। चूँकि आज एक ही क्वेश्चंस है और आंसर सबसे पहले और सबसे फास्ट कमेंट में आना चाहिए। और साथ ही साथ अपना फ़ोनपे UPI ID जो आप चलाते हो वो लिंक भी यहाँ पे भेज देंगे लिख करके, ठीक है। तो उसमें आपका पेमेंट चला जाएगा। याद रहे, इस प्राइज़ को लेने के लिए कंडीशन होना चाहिए, सबसे फास्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको मिलेगा ये प्राइज़, अन्यथा नहीं मिलेगा। और हमें उम्मीद है आप में से कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस क्वेश्चंस का देंगे सही जवाब, ठीक है। तो क्वेश्चंस ये रहा आज की क्लास का प्यारा सा क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, यदि px बराबर x² माइनस 5x प्लस का 6 हो और इसके शून्यक जो हैं, इसके शून्यक हैं 1/अल्फ़ा जोड़ 1/बीटा तथा अल्फ़ा इंटू बीटा इसके क्या हैं, शून्यक हैं, तो आपको बताना है कि इस कंडीशन में जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, ठीक है।
इस कंडीशन में इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा ये आपको क्या करना है, बताना है। ओके, या दूसरा क्वेश्चन आप ये ले सकते हो, अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनेगा तो ठीक है, कोशिश करना है, ट्राई करने से तो बहुत कुछ होता है, ट्राई ही नहीं करेंगे तो दिक्कतें हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हम आपको देते हैं, अगर सपोज करो कोई द्विघात बहुपद है, क्या है, कोई द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है आपके द्विघात बहुपद है। इसमें आपको बताना है 1/अल्फा स्क्वायर जोड़ 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी। ओके, तो ये रहा क्वेश्चंस, और हमें उम्मीद है आप में से कोई ना कोई ऐसे महारथी होंगे जो इस क्वेश्चंस का देंगे सही जवाब। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।